हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनीशन बताएंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, टॉपिक को समझ करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनीशन पूछी जाती है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लिख रखा है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, मीन्स रो और कॉलम क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। उसके बिहाफ पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने डिस्कस किया था। तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स है अर्थात जो आव्यूह है वो पंक्ति और स्तंभ पर निर्भर करता है। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या चूंकि आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स में चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा तो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम रहते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोज एंड कॉलम्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उनकी पंक्ति और स्तंभ के आधार पर आव्यूह का रूप अलग अलग तरीके से दिखने लगता है। उसके आधार पर आव्यूह को कई प्रकार से बांटा गया है। खास बात यह है कि जो आव्यूह के प्रकार है उसमें से कुछ प्रकार आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए ध्यान से इनको समझिएगा। तो पहला आव्यूह जो हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है पंक्ति आव्यूह। ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। क्या नाम है? पंक्ति आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको हम पंक्ति आव्यूह। ध्यान से भाई देखो, अगर आपके पास लगभग 40 मिनट का समय है तो लेक्चर को कंटिन्यू करिए भाई, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन तो आप कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सॉल्व करा सकता है। टीचर का नाम है, टीचर का काम है, नाम नहीं, नाम तो है ही, आपके द्वारा ही नाम है। तो टीचर का काम है कंसेप्ट सिखाना, नियम बताना। अगर वो नियम आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान दो। कहते हैं ऐसा आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आव्यूह, डेफिनेशन लिखूंगा, नोट भी करिएगा आप लोग। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ध्यान दीजिएगा, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। ये है ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसी को हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अ मैट्रिक्स इन विच देयर आर वन रो, या आप ऐसे कह सकते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं एक तरीके से और भी लिखता हूं, ध्यान समझना, लिखता हूं एक आव्यूह। ध्यान सुनना डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या? एक आव्यूह ए इक्वल टू AIJ M/n पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति आव्यूह कहलाता है या कहलाएगा, कब कहलाता है? यदि यम इक्वल टू 1।
ध्यान सुनिए, आव्यूह को शार्ट में लिखने का यही तरीका आपको बताया गया था, ठीक है। तो यह जो आव्यूह आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये तो एक जनरल फॉर्म है, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है ना, जिसको हमने व्यापक रूप बताया था आपको। तो ये जो जनरल फॉर्म है, इसी जनरल फॉर्म को हम पर्टिकुलर फॉर्म दे रहे हैं कि इसमें क्या कंडीशन लग जाए, कॉलम कितने भी हो, डजंट मैटर, रो कितनी हो, 1 हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी चीज को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इन इंग्लिश में आप कह सकते हैं अ मैट्रिक्स, ध्यान देना, अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m/n where m इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे A इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 लिख दिया, तो ये कितने ऑर्डर का है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 का है। तो कॉलम कुछ भी हो लेकिन रो कितना है, 1 है। कोई और मैट्रिक्स मान लो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दीजिए, इसमें कितने रो हैं, 1, और कॉलम कितने हैं, 4। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कोई B इक्वल टू हम मैट्रिक्स लिख दें, सपोज करो A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, ये कितने ऑर्डर का है, 1/3 ऑर्डर का है। इसमें भी नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 है, कॉलम 3 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलम कुछ भी हो, मोर देन 1 हो, मीन्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, या हिंदी में उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखो जो लेक्चर है ना, उसको आपको ध्यान से जरा समझना है, ध्यान से जरा समझना है, और टॉपिक को नोट करते हुए चलना है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नोट करते हुए नहीं चलेंगे तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेशंस लिख करके आपको सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपको बताता हूं अगला आव्यूह। ये हो गया पंक्ति आव्यूह। अब हम आपको बताएंगे स्तंभ आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में जितना समय लगाना, अब उसमें स्तंभ आव्यूह में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आप टॉपिक को समझने लगेंगे, तो थोड़ा स्पीड में हम आपको बताते हुए चलेंगे। क्या है डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति आव्यूह हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह। ध्यान देना, स्तंभ आव्यूह, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब जरा समझिए ये क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा इंग्लिश में। अब लिखेंगे हम अ मैट्रिक्स, ध्यान समझते चलना, नोट करते चलना। अ मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ m/n where n इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई, कॉलम मैट्रिक्स। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम अर्थात स्तंभ की संख्या 1 हो गई तो उसे हम स्तंभाव्यूह कहेंगे। आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, एक आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या 1 हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जरा देखिए। A इक्वल टू आप लिख दीजिए 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3/1, कॉलम कितना हुआ, 1। कोई और मैट्रिक्स लिख दीजिए 5 7 9 11, इसका ऑर्डर क्या है, 4/1, कॉलम कितने हैं, 1। कोई और मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 और 2, क्या है ऑर्डर इसका, 2 × 1। नंबर ऑफ कॉलम आप देख रहे होंगे कितना है, 1 ही है। तो इसकी खासियत क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 1 रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है डियर स्टूडेंट्स क्षैतिज आव्यूह। समझते चलना अब आप ध्यान से,
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके हम बताते हुए चलेंगे। क्या नाम है? क्षैतिज आव्यूह। सभी प्रकार के आव्यूह को ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्षैतिज आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, आव्यूह क्षैतिज कब दिखेगा? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो आव्यूह होते हैं, जरा पहले आप सुन लीजिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम कोई मैट्रिक्स लिख दें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब ये आपको देखो ऐसे दिख रहा है ना, क्षैतिज दिख रहा है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसा दिख रहा है? ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। कोई आव्यूह क्षैतिज कब दिखेगा? जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 एंड 2 इज लेस देन 3 मीन्स द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा दिखेगा? हॉरिजॉन्टल दिखेगा, इसीलिए उसको क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर इसमें पंक्ति की संख्या आप देखेंगे 3 है, कॉलम की संख्या कितनी है? 2 है, तो अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा है, इस सिचुएशन में आपको ये जो आव्यूह है ये ऊर्ध्वाधर दिख रहा होगा, वर्टिकल दिख रहा होगा। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। तो समझ गए? आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप कह सकते हैं अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M/n इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ m इज ग्रेटर देन n, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। एग्जाम्पल लिख दीजिए भाई। A इक्वल टू, कम हो भाई, कम हो तब ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा तब वो हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो इसका ऑर्डर जरा देख लीजिए आप, क्या है? 2/3 है और ये कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। और कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये हमने लिख दिया। अब इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स? 3/4 है ना, इसका ऑर्डर है 3/4। इसमें जब नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम से कम है, इसलिए ये भी कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है ना बातें? चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान से समझते चलिए। क्षैतिज आव्यूह के बाद अगला है डियर स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ध्यान सुनना, क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है वो वर्टिकल कब लगेगा? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा। तो यहां हम लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M/n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन n। अब इसको साधारण भाषा में भी हम लिख सकते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जरा हम लोग इसका लिख दें। A इक्वल टू जैसे हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 है। अब ये देखो कैसा दिख रहा है? वर्टिकल दिख रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। कोई और मैट्रिक्स मान लीजिए हम लिख दें
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और उसके बाद 11 12 और 13। अब ये देखिए कितने ऑर्डर का है, ये 4/3 ऑर्डर का है। इसमें भी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी कैसा दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर आप व्यू है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ज़रा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, एक नोट पॉइंट विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स के माइंड में कभी कभी एक कंफ्यूजन आता है। जैसे अभी हमने रो मैट्रिक्स लिखा, तो रो मैट्रिक्स जो लिखा हमने वो क्या लिखा, 1 2 3 जैसे लिख दिया, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया ये बताइए कि ये जो रो मैट्रिक्स है, ये जो रो मैट्रिक्स है ये हॉरिजेंटल भी तो दिख रहा है, ये क्षैतिज भी तो दिख रहा है, तो क्या रो मैट्रिक्स को हम क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये जो हमारा पंक्ति आव्यूह है अर्थात जो रो मैट्रिक्स है उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पंक्ति आव्यूह है वो क्षैतिज आव्यूह का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है, इसी का ही एक विशेष रूप है वो। उसी तरीके से जब आप स्तंभ आव्यूह लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे स्तंभ आव्यूह आपने लिख दिया 1 2 3। अब ये स्तंभ आव्यूह तो हुआ, लेकिन स्तंभ के साथ साथ ये वर्टिकल भी तो दिख रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। बिकॉज द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर इट इज आल्सो अ वर्टिकल मैट्रिक्स। और इसके पहले इसको हमने आपको क्या पढ़ाया था, कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा कि भाई हम इसको क्या हम ये बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है दैट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बातें ना। तो जो हमारा रो मैट्रिक्स है, किसी किसी बुक में, यहाँ तक कि किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो पंक्ति और स्तंभ आव्यूह दिया ही नहीं रहता है, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह दिया ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि जो हमारा स्तंभ आव्यूह है वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, और जो पंक्ति आव्यूह होता है वो क्षैतिज आव्यूह अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ही एक प्रकार है। इसलिए किसी किसी बुक में उसके बारे में अलग से चर्चा नहीं की गई होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने देखा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी ज़्यादा है नंबर ऑफ रो, कभी नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, कभी नंबर ऑफ रो 1 है, कभी नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसके बिहाफ पर हमने कई तरह का मीन्स 4 टाइप्स का मैट्रिक्स हमने पढ़ा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो जाएं, तो वह आव्यूह देखने में कैसा लगेगा और उसे हम क्या कहेंगे, आइए समझते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आव्यूह है। किस आव्यूह की बात मैं कर रहा हूँ, वर्ग आव्यूह की बात मैं कर रहा हूँ। ध्यान देना, वर्ग आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा क्या बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, वर्ग आव्यूह, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई आव्यूह स्क्वायर के शेप का कैसे दिखेगा, वर्ग के शेप का कैसे दिखेगा? जाहिर सी बात है, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी तो वह आव्यूह कैसा दिखेगा, वर्गाकार दिखेगा, और उसे हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि वर्ग आव्यूह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आव्यूह है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी आव्यूह हम आपको पढ़ाएंगे वो सभी के सभी आव्यूह वर्ग आव्यूह के बिहाफ पर ही डिफाइन होंगे। जैसे अभी आपको मुख्य विकर्ण बताऊंगा वो वर्ग आव्यूह में ही होगा, विकर्ण आव्यूह बताऊंगा वो भी वर्ग आव्यूह से ही बनेगा। इसीलिए वर्ग आव्यूह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, अ मैट्रिक्स
ध्यान से समझते चलिएगा। क्या बोलेंगे? अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n is called स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। या आप ऐसे सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो अर्थात बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए आप, एग्जाम्पल देखते चलते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने लिख दिया 2 4 5 6। ऑर्डर क्या है भाई? 2/2। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला देखो 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 यहाँ पर हमने लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है, इसलिए ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण और इसके अवयव, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ध्यान दीजिए क्या है? मुख्य विकर्ण। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक, इसी के साथ साथ आपको विकर्ण अवयव भी सीखना है। ध्यान दो, क्या सीखना है? विकर्ण अवयव, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है, दोनों चीज़ें सीखनी है। मुख्य विकर्ण और विकर्ण अवयव, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है। जरा ध्यान दीजिए। पहली चीज़ तो मुख्य विकर्ण केवल और केवल एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ध्यान सुनते चलिएगा, कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में, अर्थात वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह में, केवल और केवल वर्ग आव्यूह में ही ये मुख्य विकर्ण पाया जाता है और किसी में नहीं। जरा ध्यान दो, जैसे सपोज करो a इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया 1 2 5 7 1 2 8 11 4। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3 है, इसीलिए ये क्या है बताइए? इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप विकर्ण तो जानते हैं, अब आप देखो यहाँ विकर्ण बन कहाँ रहा है। जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये एक वर्गाकार फिगर आपको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है? इसी को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण। क्या है? मुख्य विकर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? लीडिंग डायगोनल। इसी को हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अब जरा ध्यान समझिए, यहां पर जिस वन की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक चीज बताया गया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम aij से दिखाते हैं। जहां i रो को दिखाता है, j को कॉलम को दिखाता है। तो ये जो वन है, ये कौन है? देखो वन कौन है बच्चों? A11 है ना। और ऐसे ही ये वाला वन कौन है? जरा देखो, ये A22 है, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ऐसे ही 4 को आप देखेंगे तो A33 है। तो आप देखेंगे यही जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिखा है, इन्हीं को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है।
तो देखो ध्यान से एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुख्य विकर्ण की अवधारणा, concept of leading diagonal exist only and only in square matrix। केवल वर्ग आव्यूह में ही मुख्य विकर्ण की अवधारणा, उसका कंसेप्ट पाया जाता है। वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण होते हैं और मुख्य विकर्ण जिन अवयवों को मिलाता है, जिन एलिमेंट्स को ज्वाइन करता हुआ जाता है, उन्हीं एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ खास प्रकार के होते हैं, A11, A22, A33। अगर ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो इसका अगला जो एलिमेंट होता, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, वो कौन होता, A44 होता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आपको मिली है। तो देखो क्या, ध्यान दो, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, नोट जरूर करिएगा, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स Aij वेयर I इक्वल टू J आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान दें, हमने लिखा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स Aij हैं, जहां I और J बराबर हों, ऐसे एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। एंड द लाइन, यहां देखो, लाइन ज्वाइनिंग द डायगोनल एलिमेंट्स is called लीडिंग डायगोनल। अब जरा आप ध्यान दो, हमने आपको मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण अवयव बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने उसको बताने का प्रयास किया है, और जब वो क्लियर हो गया तो उसका जो लॉजिक है, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना। अब हम इसको इरेज करते हैं, इसको हम मिटाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा आगे की चर्चा हम करते हैं। अब जरा हमारी बात को ध्यान से एक बार आप सुन लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस लेक्चर में हमने आपसे कहा कि आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक भाई? आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार, जिसमें हमने आपको पंक्ति आव्यूह बताया, स्तंभ आव्यूह बताया। ठीक है, पंक्ति मीन्स रो मैट्रिक्स, स्तंभ मीन्स कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमने आपको क्षैतिज आव्यूह बताया, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमने आपको ऊर्ध्वाधर आव्यूह बताया, जिसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, वो वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। Aij वेयर I इक्वल टू J, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उसी को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। इस पर इतना जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको विशिष्ट प्रकार के आव्यूह पढ़ना है। कुछ स्पेशल केस पढ़ने से विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे, अदिश आव्यूह पढ़ेंगे, इकाई आव्यूह पढ़ेंगे, त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ेंगे, जिसमें ऊपरी त्रिभुजीय होगा, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा। वो सब के सब इसी वर्ग आव्यूह के कंसेप्ट पर ही बेस होंगे, इसलिए हम इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी मैंने आज जितना आपको बताया है, ये पूरा आपको जरूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये समझ में आया है और अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपनी नोट में नोट कर लीजिए। जरा आज सभी लोग, जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कॉपी अभी तक बनाई या नहीं बनाई। आपने कॉपी अभी तक बनाई या नहीं बनाई मुझे जरा बता दीजिएगा, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर फर्स्ट जो आपका डिटर्मिनेंट था, जबरदस्त तरीके से 13 लेक्चर उस पर मैंने प्रोवाइड कराया है और आपने उसको देखा भी होगा। अगर देखा होगा तो पहला चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा। ऐसे ही अब सेकंड चैप्टर को जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक एक लेक्चर महत्वपूर्ण होता है। किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रकार की फालतू बात नहीं होती है, केवल पढ़ाई की बातें होती हैं। इसलिए फोकस करिए, आप ध्यान दीजिए कि आप लेक्चर को एज अ मूवी, एज अ वेब सीरीज लेट कर करके या बैठ करके बिना कॉपी पेन लिए हुए मत देखिए। आप कॉपी और पेन ले करके ही बैठिए और जितना पढ़ाया जाए सामने मोबाइल रखिए, लैपटॉप है लैपटॉप रखिए, उसको देखिए, समझिए और नोट करते हुए चलिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अभी तक अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।